हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मदीना शरीफ में एक औरत का इंतकाल हो गया। गुस्ल के दौरान मदीने की एक औरत मुर्दे औरत के रन पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे, इस औरत का फलाना मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थी। बस एक कहनी थी, अल्लाह ताला ने उसकी एक गलत तोहमत लगाने पर उसको इसका अंजाम दे दिया। उस औरत का इंतकाल मदीना शरीफ के एक गली में हुआ था और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने ये अल्फाज कहे तो उसकी हाथ मैयत के रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस तरह थी कि वह औरत अपने हाथ खींचती तो मैयत भी साथ साथ घसीटती थी, मगर हाथ न छूटता था। जनाजे के वक्त भी करीब आ रहा था। उसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हाथ जुदा ना हो रहा था। तमाम औरत ने मिलकर उसके हाथ को खींचा, मरोड़ा, जो मुमकिन था सब किया, मगर सब के सब नाकाम रह गए। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई। अब तो हालत ये हो गई कि मैयत से बदबू भी आने लगी और उसके पास ठहरना मुश्किल हो गया था। फिर इस मसले को हल करने के लिए उलमाए किराम से राब्ता किया गया तो उन लोगों ने तरकीब निकाला कि जिस औरत ने गुस्ल दिया था उसके हाथ काट कर जुदा कर दिया जाए और मैयत को उसके हाथ के समेत दफनाया जाए। मगर उस फैसले को गुस्ल देने वाली औरत के रिश्तेदारों ने एक एक कर रद्द कर दिया कि हम अपने खानदान के औरत को इस तरह से माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये फैसला कबूल नहीं। फिर दूसरा सूरत ये बनाई गई, मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आजाद करके मैयत को दफन किया जाए। मगर इस बार मैयत के खानदानों ने इस बात का एतराज कर दिया कि हम अपने मैयत की ये तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस दौर का काजी थे। फिर ये बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तक जा पहुंची कि हुजूर आप इस बात का फैसला कर दीजिए। फिर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसके घर पहुंचे और गुस्ल देने वाले औरत से पूछा कि ए औरत, क्या तूने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कुछ कही थी? गुस्ल देने वाली औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया और बताया कि उसने गुस्ल के दौरान बाकी तमाम औरतों को कहा कि इस औरत के फलाना मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्जाम को साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद है? औरत ने जवाब दिया कि उसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से सवाल किया, क्या उस औरत ने अपनी जिंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया था? तो जवाब आया कि नहीं। ऐ सुनकर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फैसला सुना दिया कि इस गुस्ल देने वाली औरत ने चूंकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा उसको 80 कोड़े लगाया जाए। फिर हुक्म की तामील की गई, 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, लिहाजा इसको पूरे 80 कोड़े मरने के बाद उस औरत का हाथ मैयत से अलग हो गई। दोस्तों, आज हम लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं, लेकिन इस्लाम में किसी के ऊपर तोहमत लगाना या किसी का गिबत करना बहुत बड़ा गुनाह है और इसका अंजाम बहुत बुरा है।